गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे सेम क्लास प्लस टू का चैप्टर फर्स्ट आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इससे पहले एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कुछ जनरल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप उस क्वेश्चंस को अच्छी तरह रीड आउट करो। टॉपिक जो है अगर आपने अच्छी तरह समझे हुए हैं तो उन क्वेश्चंस के आंसर देने बहुत ईजी हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होता क्या है, पहले नाम से कुछ क्लैरिफाई करते हैं कि इसका मतलब क्या है। आउटब्रीडिंग का मतलब है कि प्लांट के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हों जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोकें और क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करें। अब कुछ रीजंस हैं प्लांट के क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करने के। पहली बात यह है कि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है, एवोल्यूशन के चांसेस बनेंगे, वेरिएशन के चांसेस होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाने के लिए। सेकेंड ये है कि जब भी कंटिन्यूशन में अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है तो उससे क्या होता है, प्लांट में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन नाम का एक फैक्टर अराइज होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण प्लांट जो है वो फर्टाइल नहीं रहता, उसके जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है और नया कैरेक्टर ऐड नहीं हो रहा है तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी, जिसके कारण प्योर लाइन ही बनती रहेंगी। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में वेरिएशंस आए या प्लांट जो है अपने आप में बेटरमेंट चाहता है तो वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को सपोर्ट करेगा, फॉर्म करेगा। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर। पहली बात तो ये है कि मैक्सिमम जो प्लांट अगर हम देखें एंजियोस्पर्म में वो हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। हर्मोफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होगा, एक ऐसे फ्लावर जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। पोलन ग्रेन्स आर लाइकली टू कम इन कॉन्टेक्ट विद स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब हर्मोफ्रोडाइट है तो सिंपल सी बात है, पोलन ग्रेन कहीं और क्यों जाएगा, वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर सकता है। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के कारण होगा क्या, इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन अराइज होगा, जो मैंने आपको अभी समझाया है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है ये फर्टिलिटी रेट को डिक्रीज करता रहता है, मींस आगे आगे प्लांट में फ्लावरिंग कब होनी शुरू हो जाएगी, सीड्स फॉर्मेशन नहीं होगी। प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस। अब प्लांट ने इस चीज़ को अब नेचुरली ओवरकम करने के लिए क्या किया है, कुछ ऐसे डिवाइसेस डेवलप करने शुरू कर दिए जो एक तरह से अडेप्टेशन है, ये भी एक अडेप्टेशन हम कह सकते हैं, जिसमें वो डिस्करेज करेगा सेल्फ पॉलिनेशन को और फेवर करेगा या इनकरेज करेगा क्रॉस पॉलिनेशन को। कुछ स्पीशीज तो ऐसी हैं जहाँ पे पोलन और स्टिग्मा की जो स्ट्रक्चर्स है उनकी जो रिसेप्टिविटी है, क्योंकि स्टिग्मा ने ही तो रिसीव करना है पोलन ग्रेन को, ये दोनों स्ट्रक्चर्स की जो रिसेप्टिविटी है वो सिंक्रोनाइज ही नहीं होती। पोलन ग्रेन्स जो है वो उसके साथ मैच नहीं हो पाएंगे या फिर वो ऑफ टाइम में प्रोड्यूस होंगे। ईदर द पोलन इज रिलीज बिफोर द स्टिग्मा, या तो वो पहले रिलीज हो गए, becomes receptive, और स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिसीव ऑफ पोलन। तो दोनों के टाइमिंग वेरिएशन है। कुछ स्पीशीज ऐसे हैं जिनमें नोटिस किया गया है कि जो एंथर है और स्टिग्मा है वो ऐसी डिफरेंट पोजीशंस पे प्रेजेंट होता है कि पोलन वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, वो अपने फ्लावर पर लैंड नहीं कर पाएंगे। बोथ द डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी। दोनों ही डिवाइसेस ऑटोगैमी मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर रही हैं। एंड दीज आर द नेचुरल एजेंसी। ये नेचुरल एक तरह के डिवाइसेस हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि आर्टिफिशियल हम ऐसा इंड्यूस कर रहे हैं। इट मीन्स प्लांट इटसेल्फ में भी क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। थर्ड डिवाइस यहाँ पे बताया गया है, डेट इज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, जो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब, सेल्फ मीन्स अपना, इनकम्पैटिबिलिटी हम कहेंगे कि वो मिसमैच कर रहा है। ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। इसमें होगा क्या, वही जो पहले बताया, सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो जाएगी, जिससे prevent self pollination from the same flower or other flower of the same plant from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil। एक जेनेटिक मैकेनिज्म जो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहा है। कैसे रोकेगा, वो ओव्यूल को अपने पिस्टल पे जर्मिनेट ही नहीं होने देगा, मीन्स वो उससे उसके साथ मैच ही नहीं हो रहा है।
अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर बने फिर तो बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया, फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन के चांस ही नहीं रहे, बिकॉज यहाँ पे तो एक फ्लावर में एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, या मेल होगा या फीमेल होगा। दोनों बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज। मोनोशियस इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट गेनेटोगैमी। एक एग्जाम्पल दी गई है कि एक प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होंगे, बट यहाँ पे वो मोनोशियस कंडीशन वाली कंडीशन शो कर रहे हैं, जैसे कैस्टर में देखा गया है, मेज में देखा गया है। सेल्फ पॉलिनेशन जो टाइप है ना, ऑटोगैमी, जो हमने पहले वाले टॉपिक में डिस्कस किया था, अपने फ्लावर पे वो गैमीट्स रिलीज नहीं होंगे, बट सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर ये पोलन जो है रिलीज हो जाएंगे। तो अडेप्टिव फीचर्स जो है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बहुत सारे हैं। इन सेवरल स्पीशीज सच एज, जैसे पपाया की बात करें, है मेल एंड फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो गया, या तो प्लांट जो है वो इधर मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो ये डायशी कंडीशन होगी। ऐसी कंडीशन जो है दोनों टाइप के सेल्फ पॉलिनेशन टाइप्स को जो है रोक देती है, तो एट लास्ट में क्रॉस पॉलिनेशन ही पॉसिबल हो पाएंगे। इस टॉपिक में आपने हाईलाइट करके समझना है इस टॉपिक को कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पहली बात तो होता क्या है, सेकेंड ये प्लांट में क्यों डेवलप हो रहा है, और इससे इसका फ़ायदा क्या होगा प्लांट को। ठीक है, इन ब्रीडिंग जो कंटिन्यूशन सेल्फ पॉलिनेशन से इन ब्रीडिंग हो रही है उसे रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस प्लांट में नेचुरली बनते हैं। प्लांट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे जो आउटब्रीडिंग को सपोर्ट करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को सपोर्ट करेंगे। लाइक जैसे अभी बताया आपको, या तो स्ट्रक्चरल सिंक्रोनाइजेशन नहीं है दोनों गैमीट्स की, आगे जाके पोजीशंस अलग हैं एंथर एंड स्टिग्मा की, जिसके कारण वो वहाँ तक अपने सेम स्टिग्मा पे पोलन लैंड ही नहीं कर पाएंगे। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ सकता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर आ सकता है, ये सारे जो हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं।